हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में दिगंत जो आपका बुक है, भाग 2, क्लास 12 का जो हिंदी है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी पूरा बुक का हम लोग सीरीज पढ़ने वाले हैं। और ये दिगंत जो बुक है, ये काफ़ी लंबा सीरीज चलने वाला है आपका। ये इसमें आपका जो है 2 प्रकार का पद है। एक गद्य खंड है, दूसरा पद्य खंड। गद्य खंड में टोटल 14 गो कहानी, सारांश, कविता आदि सब पढ़ना है। कविता तो आपके काव्य खंड में टोटल 13 गो पढ़ना है, मतलब 14 गो 13 टोटल 27 गो आपको चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अभी जो सबसे पहला चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका नाम है बातचीत। बातचीत कहने का अर्थ ये है कि हम लोग बातचीत हम लोग को कैसे करना चाहिए। और इसमें हम लोग बाल कृष्ण भट्ट के इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे से समझिए। इस इंट्रोडक्शन में बाल कृष्ण भट्ट के इंट्रोडक्शन में जिनका चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत, ठीक है। इनके इंट्रोडक्शन में हम लोग बाल कृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, बसे बाल और बातचीत कौन करता है? कृष्ण जी। किनके साथ? भट्ट जी के साथ मिलजुल के। लेखक के नाम से चैप्टर का भी नाम आप याद करके रख सकते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो है किनका लेखक है? बातचीत चैप्टर का लेखक है। ठीक है, जिनका जन्म 23 जून 1844 में, 44 ईस्वी में कृष्ण जी बालक थे, छोटा नाना मुना बच्चा थे। कौन? कृष्ण जी। याद रखिएगा, उनका मृत्यु 1914 में हो जाता है, 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, निवास स्थान ये जो बाल कृष्ण भट्ट रहने वाला है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और अभी फिलहाल में इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, आप लोग तनका बताइए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश मतलब यूपी तो आप जानते होइएगा। ठीक है, इनके मम्मी का नाम पार्वती देवी। याद रखिएगा, कृष्ण जी के मम्मी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बात करते करते पार्वती जी बेना डोलाएंगी ना, बात करते करते पार्वती जी बेना डोलाएंगे ना, तो याद रखिएगा कृष्ण जी छोटा लड़का है, बेना पार्वती जी के दी, और पार्वती जी तो बेना डोलाएंगी ना, तो बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिताजी का नाम हो गए। उनके पिताजी बेना उना के काम करते थे, मतलब एक व्यापारी थे। याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट एक व्यापारी थे। और उनका माता एवं सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? एजुकेशन, प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में। क्या चीज में? शुरुआत में, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा ली गई, मतलब उन्होंने दिया था। उनका वृत्ति पेशा क्या था? 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए, मतलब उन्होंने पढ़ाए भी प्रयाग के मिशन स्कूल में। 1850 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत पढ़ाए भी, संस्कृत का टीचर रह चुके हैं। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में भी उन्होंने टीचर के पद पे नियुक्त हुए। किंतु उग्र स्वभाव के कारण, थोड़ा ज्यादा चिल्ला के बोलने के कारण, गलत एडजस्ट नहीं करने वाले होने के कारण, ऐसे नेचर के होने के कारण नौकरी छोड़ने पड़ी। मतलब वे किसी का बात नहीं सुनते थे, उग्र स्वभाव के थे, मतलब दंगल लोग थे। कौन? बाल कृष्ण भट्ट हमेशा अपना बात चलाते थे, किसी दूसरे का बात नहीं चलाते थे। ठीक है, और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर होने लगे। उसके बाद उन्होंने कहानी, कविता आदि लिखने लगे, राइट करने लगे। ठीक है, विशेष परिस्थिति, स्पेशल सिचुएशन में उन्होंने क्या किया से समझिए। पिता के निधन उपरांत, मतलब पिता के निधन उपरांत, मतलब निधन हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद
पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर, मतलब बिजनेस उजनेस संभालने के नाम पर गिरी कला का सामना, लेकिन उनको उसमें रुचि नहीं था। मतलब पिताजी व्यापार थे और पिताजी के चल जाने के बाद व्यापारी का सारा मैटर इनको ही संभालना पड़ता था। किनको? बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने घर का सारा काम का छोड़ करके, ठीक है, साहित्य लिखने लगे, लिटरेचर लिखने लगे, हिंदी इंग्लिश में लिटरेचर उन्होंने लिखने लगे, कहानी कविताएं लिखने लगे। रचनात्मक सक्रियता, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उत्तेजित होकर हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे हैं। इसमें नियमित रूप से समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी के संपादन किए थे। याद रखिएगा, संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, उनको काशी बुलाया गया, उत्तर प्रदेश में काशी धाम उनको बुलाया गया। किनको? बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। लेकिन बालकृष्ण भट्ट के अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण बालकृष्ण भट्ट अलग हो गए, अलग कर दिया गया इनको। इनका कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनका उपन्यास का नाम है, नोवेल का नाम है, ये उपन्यास में क्या है? रहस्य कथा। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का रहस्य काफी बड़ा है। नूतन ब्रह्मचारी, ये काशी में जाके ब्रह्मचारी का पालन करने लगे। 4 बजे भोर में उठ के नहाते थे और भगवान के जाके पूजा करते थे। इसको ब्रह्मचारी का नियम का पालन करते थे। 100 अजान 1 सुजान, 100 जो होगा 1 मैं हूँगा, इनको कथन था। गुप्त बैरी, इनका ये सब किताब का नाम है, उपन्यास है। ठीक है, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इनका नेचर कुछ अलग वैरायटी का था, इसलिए इन्होंने बोला सद्भाव का अभाव, द इफेक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, बाकी आगे आइए, इनका नाटक, नाटक कहने का मतलब इनका ड्रामा है। पद्मावती, पद्मावती, कृता अर्जुनीय, वेनिस अनहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, ब्रिहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। ठीक है, भारतवर्ष और कली, ये सब उनका नाटक रहा है, याद करना होगा। 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, वैद्य का मतलब डॉक्टर, एक पेशेंट और एक डॉक्टर, रेल का